हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टू द पॉइंट में। टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। और इसमें आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ होम साइंस बीए फर्स्ट ईयर बीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो होम साइंस है। इसमें मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी क्या आहार के पोषक तत्व मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी। क्या पढ़ा रही थी? तो आहार के पोषक तत्व का मैंने वर्गीकरण आपको बता दिया है। ठीक है, पोषक तत्व का वर्गीकरण मैंने आपको बता दिया है। ये 6 प्रकार के होते हैं। आई होप आप लोग को याद होगा। ठीक है, प्लस इसमें ये टीजीटी पीजीटी के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आज, क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्रोटीन पढ़ने जा रहे हैं। प्रोटीन के बारे में आज हम लोग यहाँ देखेंगे। ठीक, कि प्रोटीन किसे कहते हैं, प्रोटीन किस शब्द की उत्पत्ति है, प्रोटीन की प्राप्ति, ठीक, प्रोटीन के प्रकार, इसके बारे में जानेंगे। जो कि अगर देखा जाए टीजीटी पीजीटी और एलटी के लिए, तो ये भी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अक्सर इससे क्वेश्चन बनते हैं। अभी आपके सन 2021 का पेपर हुआ था, उसमें भी आपका प्रोटीन शब्द जो है प्रोटीन से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो आज हम लोग प्रोटीन देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोटीन जो होता है, अगर इसे कहा जाए तो प्रोटीन आपका हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन की आवश्यकता अधिक होती है हमारे शरीर में। ओके, प्रोटीन की आवश्यकता अधिक होती है। और अगर प्रोटीन की उत्पत्ति के बारे में देखा जाए तो प्रोटीन हमारा क्या है, प्रोटीन जो है, प्रोटीन ग्रीक भाषा का शब्द है। किसका? तो ग्रीक भाषा का शब्द है। और ग्रीक भाषा के किस शब्द का ये है? तो इसका जो है ये है प्रोटोयोस। ठीक, प्रोटियोस शब्द का, ये ग्रीक भाषा का जो प्रोटियोस शब्द है उससे इसकी उत्पत्ति हुई है प्रोटीन की। और प्रोटियोस का शब्द का जो अर्थ होता है, ठीक, इसका अर्थ जो होता है, अर्थ होता है प्रथम स्थान पर रखा जाने वाला। ओके, रखा जाने वाला, ये इसका जो होता है, ये प्रथम स्थान पर रखा जाने वाला, इसका अर्थ होता है किसका? तो प्रोटीओस का अर्थ होता है। तो प्रोटीन शब्द की आप लोग लिखेंगे कैसे कि प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा शब्द के प्रोटोस शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है प्रथम स्थान रखने वाला। ठीक है, प्रथम स्थान रखने वाला क्यों? क्योंकि मैंने आप लोग को बताया है कि प्रोटीन क्या है, एक निर्माणात्मक तत्व है। ओके, पिछली वीडियो में आप लोग अगर वीडियो देखे होंगे तो आप लोग को पता होगा, उसमें मैंने बताया है कि ये क्या है। तो ये निर्माणात्मक तत्व है। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है, सबसे पहले आपकी कोशिका यानी सेल का निर्माण होता है, और सेल के निर्माण से आपका सेल बनता है। ठीक है, सेल से क्या बनते हैं? आपका ऊतक बनता है। ओके, ऊतक क्या से आपका क्या बनता है? अंग बनता है। और अंग से क्या बनता है? आपका पूरा शरीर बनता है। क्या बनता है? पूरा शरीर बनता है। तो इस तरह से ये सबके सबसे ज़्यादा ये महत्वपूर्ण क्यों हो गया, प्रथम स्थान क्यों रख रहा है? क्योंकि यही से तो इसका न्यू है, यही से तो आपका शरीर बन रहा है, आपका सेल बन रहा है, फिर ऊतक बन रहा है, फिर आपका अंग बन रहा है। आपके सिलेबस में आपका कोशिका भी है। ठीक है, कोशिका भी है, ऊतक भी है। तो ये सारे टॉपिक आप लोग को मैं पढ़ाऊँगी। पूरे टॉपिक को मैं कवर करने वाली हूँ। आप लोग मेरे चैनल को बस सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बिल्कुल फ्री में आपको सारी क्लासेस मिलेगी और पूरा मैं डीपली आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ यहाँ पे। ओके, ठीक है, तो ये यहाँ पे इसलिए इसको प्रथम स्थान दिया गया है। अब हम लोग देखेंगे क्या, हम लोग देखेंगे प्रोटीन का कार्य। क्या देखेंगे? प्रोटीन के कार्य। ये भी क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाता है, प्रोटीन के कार्य। तो प्रोटीन क्या करता है? सबसे पहले तो ये आपकी कोशिका का निर्माण करता है। ठीक है, किसका? तो कोशिका का निर्माण करता है। ओके, दूसरा जो है आपका ये जो है रक्त का भी, आपके रक्त में भी प्रोटीन होती है, तो रक्त का भी निर्माण करता है। ओके, उसके बाद तीसरा आपका जो है, तीसरे में अगर आप लोग देखेंगे तो तीसरा
तीसरा आपका जो होता है, तीसरे में आप लोग देखेंगे तो तीसरा क्या होता है तीसरे में, ठीक, इतना आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसका कार्य क्या होता है। ये कार्य किसका देखेंगे, प्रोटीन का कार्य। ओके, तो प्रोटीन का कार्य ये क्या कर रहा है, कोशिका का निर्माण कर रहा है, ठीक, क्योंकि ये एक निर्माणात्मक तत्व है, कोशिका का निर्माण कर रहा है। दूसरा ये क्या कर रहा है, आपके रक्त का निर्माण कर रहा है। तीसरा ये आपका क्या कर रहा है, आपके जो एंजाइम्स होते हैं वो भी प्रोटीन का ही बना होता है। ओके, चौथा जो आप लोग देखेंगे आपका हार्मोन्स होता है, ठीक, इसका भी निर्माण प्रोटीन, इसमें भी प्रोटीन पाया जाता है। और आपका एंटीजन, ठीक है, एंटीजन जो होता है वो भी, और प्लस आपका जो एंटीबॉडीज होता है उसका भी निर्माण आपका प्रोटीन करता है। कौन करता है, तो प्रोटीन करता है। ओके, तो इस तरह से ये इन सब का निर्माण प्रोटीन कर रहा है। निर्माण कौन कर रहा है, प्रोटीन कर रहा है, इसीलिए इसको प्रथम स्थान पे रखा जाता है। ठीक है, इसीलिए ये जितने पॉइंट मैंने आप लोगों को बताए, इसीलिए इसे क्या किया जाता है, प्रथम स्थान पे रखा जाता है। किसे, प्रोटीन को। तो हमने आपको क्या बताया, प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति आपकी ग्रीक भाषा से हुई है। किससे हुई है, तो ग्रीक भाषा से हुई है। किस शब्द से हुई है, तो आपका किस शब्द से हुई है, पोटियोस से थी। और इसका अर्थ क्या होता है, प्रथम स्थान पे रखा जाने वाला। ठीक है, प्रथम स्थान पर रखा जाने वाला। ओके, और मैंने आपको इसके कार्य बता दिए। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आप लोग देखिए, इसका मैंने आप लोग को बताया था रासायनिक नाम, यानी कि इसका सरलतम नेम क्या होता है। ठीक है, प्रोटीन का आपका देखा जाए, प्रोटीन, ठीक, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रोटीन। तो प्रोटीन का सरलतम नेम मैंने आप लोग को बताया था, क्या होता है, अमीनो एसिड। क्या होता है, अमीनो एसिड होता है। ठीक है, अमीनो एसिड होता है। ठीक है, और इसका सरलतम रूप होता है अमीनो एसिड। ओके, उसके बाद अब आप लोग अगर देखेंगे, उसके बाद आप लोग का है कि अगर आप लोग से पूछा जाए, हाँ, एक पॉइंट आप लोग का है कि इसकी खोज जो है, इसकी खोज जो है 1838 में, ठीक है, 1838 में किसने किया था, तो वार्जिंसन ने किया था। किसने किया था, वार्जिंसन ने किया था। ओके, उसके बाद है आपका ये खोज हो गई, किसने किया था। और अगर आप 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम अगर आप प्रोटीन लेते हैं तो आपको कितना किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो 1 ग्राम प्रोटीन लेने से आपको कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो आपको 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ओके, ये क्वेश्चन जो है ये आपके टीजीटी पीजीटी में कई बार पूछा गया है। प्रोटीन का सरलतम नेम क्या है, तो अमीनो एसिड है। ठीक है, और ये 1 ग्राम प्रोटीन लेने से 4.2 ग्राम कैलोरी हमें प्राप्त होती है। ठीक है, इसके 20 आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। ठीक है, कितने, 20 आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, जिसकी लिस्ट मैं आपको अगले वीडियो में दूंगी। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या, तो प्रोटीन के प्रकार। क्या देखेंगे, प्रोटीन के प्रकार। ये प्रोटीन के प्रकार जो है ये आपका 3 आधार पे इसका वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, बीए फर्स्ट ईयर के जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं वो लोग लिखेंगे कि प्रोटीन का वर्गीकरण। ठीक है, आप लोग इस तरह से आंसर देंगे, वर्गीकरण 3 आधार पर किया जाता है। ठीक, पहला आपका अगर देखा जाए तो पहला आपका गुण के आधार पे। ठीक है, गुण के
आधार पर। ओके, दूसरा आपका स्रोत के आधार पे, किसके, तो स्रोत के आधार पर। और चौथा आपका है रासायनिक, ठीक है, रासायनिक गुण के आधार पे। अब इसमें आप लोग देखेंगे तो इसमें आपके 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। एक आपका पूर्ण प्रोटीन होता है, दूसरा आंशिक होता है, ठीक है, आंशिक होता है, और चौथा अपूर्ण प्रोटीन होता है, ठीक है। और इसमें देखेंगे तो ये 2 प्रकार का होता है। एक आपका पशु या प्राणी, तीसरा वनस्पति यानी पशु या प्राणी जगत से प्राप्त होने वाला, जगत से प्राप्त होने वाला प्रोटीन। ओके, दूसरा जो है आपका वनस्पतिक से प्राप्त होने वाला, ओके, जगत वाला प्रोटीन। और उसके बाद रासायनिक भी 3 होते हैं आपका। एक होता है आपका सरल, जो कि ये आप लोगों के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन जो पीजीटी टीजीटी के बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, समयुग्मी। ओके, और तीसरा आपका जो होता है व्युत्पत्ति, ठीक है। ये आपके जो है 3 रासायनिक होते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कौन से 3 हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग आज देखने वाले हैं जो है वो देखेंगे गुण के आधार पर वर्गीकरण। किसके आधार पे, तो गुण के आधार पे जो वर्गीकरण है, आज हम उसके बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो गुण के आधार पे हम लोग देखेंगे। तो गुण के आधार पे हमने आप लोग को बताया कितने आधार पर प्रोटीन, ठीक, का वर्गीकरण। ओके, मैंने अभी भी आप लोग को बताया कि कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। 3 प्रकार के, एक मैंने बताया पूर्ण, ठीक, दूसरा आंशिक, और तीसरा अपूर्ण, ठीक। मैंने 3 बताया। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग किसके बारे में देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं पूर्ण प्रोटीन। पूर्ण प्रोटीन, ठीक, पूर्ण प्रोटीन आप लोग लिख लीजिए। पूर्ण प्रोटीन वह प्रोटीन होता है जिसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, ठीक है। जिसमें सभी आवश्यक यानी 20 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, वो आपका पूर्ण प्रोटीन होता है। इसमें जैसे आपका दूध हो गया, ठीक, दूध हो गया आपका, मछली हो गई आपकी, ठीक है, अंडा हो गया, तो ये पूर्ण प्रोटीन में आते हैं। अंडा आपका पूर्ण प्रोटीन में, कहने का मतलब है आपका जो प्राणी जगत से जो प्राप्त होने वाले आपके जो प्रोटीन है वो पूर्ण प्रोटीन में आते हैं, ठीक है। इसमें सभी अमीनो एसिड पाए जाते हैं, इसलिए ये पूर्ण प्रोटीन होता है। अब हम लोग यहाँ पे दूसरा देखेंगे। दूसरा आपका क्या था, तो दूसरा आपका आंशिक था। क्या था, आंशिक था, आंशिक प्रोटीन, ठीक। अब ये प्रोटीन कैसी प्रोटीन है, तो ये प्रोटीन ऐसी प्रोटीन होती है जिसमें कुछ आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे पूरा लिखना संभव होता नहीं है, तो इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ जिसमें सभी प्रकार के यानी कि आंशिक प्रोटीन, ठीक है, आंशिक प्रोटीन वह प्रोटीन होती है जिसमें कुछ आवश्यक अमीनो पाए जाते हैं और कुछ आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं पाए जाते हैं, वो आपके आंशिक रूप से प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो आंशिक प्रोटीन के अगर उदाहरण देखा जाए तो आपके अनाज होता है, ठीक, क्या होता है, तो आपका अनाज होता है, अनाज होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो अनाज होते हैं इसमें लाइसिन जो आपका एक प्रोटीन है, ये प्रोटीन नहीं पाया जाता है, इसलिए यह आंशिक रूप से आंशिक रूप से क्या होता है, ये आंशिक रूप से प्रोटीन होता है, यानी कि इसमें कुछ आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं और कुछ नहीं होते हैं, ठीक है। यहीं पे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है टीजीटी पीजीटी में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि अनाज में कौन सा, ठीक है,
अनाज में कौन सा प्रोटीन नहीं उपलब्ध होता है? तो आप लोग बताएंगे लाइसीन। कौन सा नहीं होता है? तो लाइसीन नहीं होता है। वहीं पे आप लोगों से पूछा जाता है कि दाल में कौन से प्रोटीन नहीं होती है? तो दाल में 3 प्रोटीन नहीं पाया जाता है आपका। एक है आपका ठीक है, मिथियोसिन, ये दाल में नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद मिथियोसिन और ट्रेप्टोफेन, क्या है? ट्रेप्टोफेन, ठीक। और तीसरा जो आपका है थ्रियोनीन, ठीक है, थ्रियोनीन। ये 3 ऐसे प्रोटीन हैं जो दाल में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन जब दाल और चावल को मिला के खाया जाता है तो ये इसमें सभी प्रोटीन आवश्यक रूप से आ जाते हैं। तो ये टीजीटी पीजीटी में बार बार पूछा गया, ये नेट में भी बार बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आपका अगला पॉइंट जो आता है, अगला आप लोग को जो बनना है, यानी कि तीसरा पॉइंट आपका क्या है? तो तीसरा आपका है अपूर्ण प्रोटीन। क्या है? अपूर्ण प्रोटीन, ठीक है। अपूर्ण प्रोटीन ऐसी प्रोटीन होती है जिसमें कोई भी अमीनो एसिड नहीं होते हैं, ठीक। ये प्रोटीन ऐसी प्रोटीन होती है जिसमें 20 में से कोई भी आवश्यक एसिड नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो अगर इसको देखा जाए तो जैसे फल में क्या नहीं होता है? फल में कौन सी प्रोटीन नहीं पाई जाती? तो फल में जो आपका होता है जिलेटिन, ठीक है। जिलेटिन नामक जो है अमीनो एसिड जो पाया जाता है, इसमें ये आपका क्या होता है? ये अपूर्ण प्रोटीन माना जाता है। उसी प्रकार आपका मक्का का जो होता है, मक्का में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो इसमें जीन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? जीन प्रोटीन। ये दोनों क्वेश्चन आपके नेट और यूजीसी में आए हुए हैं, ठीक। तो ये भी आपका अपूर्ण प्रोटीन होता है। उसी तरह अब आपका दूसरा वर्गीकरण जो था, आपने अभी तक गुण के आधार पे प्रोटीन का वर्गीकरण देखा। अब आप लोग किस में देखेंगे? अब आप लोग देखेंगे क्या? स्रोत के आधार पे, ठीक है। स्रोत आधार पर प्रोटीन। तो मैंने आप लोग को बताया स्रोत के आधार पे प्रोटीन कितने प्रकार के थे। तो आप लोग को पता है 2। एक आपका, हमने आपको स्रोत के आधार पे 2 वर्गीकरण बताया था। पहला आपका था पशु या प्राणी जगत से प्राप्त होने वाले प्रोटीन, और दूसरा आपका वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाला प्रोटीन। तो अगर आप लोग देखेंगे पशु या प्राणी जगत से प्राप्त होने वाला प्रोटीन, तो ये आपका इसमें पूर्ण प्रोटीन आ जाता है, क्योंकि इसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। और वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाले प्रोटीन आपका अनाज आ जाता है, ठीक है। अनाज हो गया आपका, फल का प्रोटीन हो गया। तो जितने वनस्पति जगत से जो भी चीज़ें आप ले रहे हैं, उससे जो प्रोटीन आपको प्राप्त हो रही है, वो प्रोटीन आपके वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाली प्रोटीन होगी। उसी तरह आपका पशु या प्राणी जगत से प्राप्त होने वाले प्रोटीन में जो भी आप पशु या प्राणी जगत से जो भी चीज़ें आप ले रहे हैं, उसमें जो प्रोटीन उससे जो प्रोटीन प्राप्त कर रहे हैं, वो आपका पशु जगत से प्राप्त होने वाला प्रोटीन होगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैंने आपको पूरा प्रोटीन का वर्गीकरण नहीं, एक आपका बच रहा है तीसरा, जो कि मैंने रासायनिक गुण के आधार पे बोला था, ठीक है। रासायनिक गुण के आधार पे प्रोटीन का वर्गीकरण आपका अभी है, तो इसको मैं अगले वीडियो में कवर करने वाली हूँ। इसके लिए बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। आपको इसमें पूरा मैं सिलेबस कवर कराने वाली हूँ, चाहे आपकी कोशिका और पाचन तंत्र या आपके पोषक तत्व के सभी तत्व हों, 6 मैंने आपको बताए, वो सभी मैं आपको कवर कराने वाली हूँ। तो बस आप इसके लिए इतना करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल जाए। और हाँ, आप लोग का पेपर जल्द ही होने वाला है, तो बस इसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना है। मैं आप लोगों के लिए इतना कर रही हूँ, बस थोड़ा मेरा सपोर्ट करिए, मुझे मोटिवेट करिए, वीडियो को फॉरवर्ड करिए, लोगों तक पहुँचाइए। बस मैं आपको इसी तरह फ्री में वीडियो देती रहूँगी। अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।